सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषा शर्मा। आइए सुजस खास बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने बीते 1.5 साल में कृषि क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो न सिर्फ रिकॉर्ड बनी बल्कि उन्होंने प्रदेश के हर किसान की खुशहाली बढ़ाने का भी काम किया। चाहे खेतों तक पानी पहुंचाना हो, जानवरों से फसलों की सुरक्षा करनी हो या मिट्टी की सेहत सुधारनी हो, सरकार ने किसानों की हर परेशानी का तेजी से समाधान किया है। यही नहीं, महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर सौर ऊर्जा से सिंचाई तक हर दिशा में प्रदेश में बदलाव नजर आया है। इस बदलाव से न सिर्फ प्रदेश के किसानों का उत्पादन बढ़ा है बल्कि उनकी लागत में भी कमी आई है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने का सीएम श्री शर्मा का सपना भी तेजी से साकार हो रहा है। किसानों की सबसे बड़ी चिंता होती है फसलों की सुरक्षा और सिंचाई का प्रबंध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 25,000 किलोमीटर से अधिक तारबंदी कर फसलों को जानवरों से सुरक्षित किया। पहले जहां फसलों को जानवर चढ़ जाते थे, अब वही खेत लहलहा रहे हैं। भजनलाल सरकार ने सिंचाई पाइपलाइन से खेतों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिससे जल का अपव्यय भी रुका है और किसान को हर बूंद की कीमत भी मिलने लगी है। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने 32,000 से अधिक फार्म पॉन्ड और 7,000 से अधिक डिगिया बनवाकर जल संचयन की दिशा में ठोस पहल की है। किसान अब बारिश का इंतजार नहीं करता बल्कि फार्म पॉन्ड में संचित जल से अपनी फसल को सींचता है। ऐसे में फसलों को सही समय पर पर्याप्त पानी मिलने से उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी हुई है। मिट्टी की सेहत से लेकर सौर ऊर्जा तक मुख्यमंत्री श्री शर्मा की सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर पहलू पर काम किया है। 12 लाख से अधिक मृदा कार्ड, 41,000 से अधिक सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई के लिए दिए गए 900 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान ने किसानों को खेती करने में काफी सहूलियत दी है। इससे अब किसान न सिर्फ खेती कर रहा है बल्कि उसकी खेती लाभ का जरिया भी बन चुकी है। फल बागों से लेकर प्याज भंडारण तक की सुविधाएं अब गांव की चौपालों में चर्चा का विषय है। राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देकर सरकार ने किसानों को बाजार की मांगों के अनुरूप उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग और प्याज भंडारण गृहों पर दिए गए करोड़ों के अनुदान किसानों की आय को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। यही उस सोच का नतीजा है जो किसान को परंपरागत खेती से आधुनिक और स्थायी कृषि की ओर लेकर जा रही है। बैल चलित खेती को सालाना 30,000 की सहायता, गोवर्धन योजना के तहत जैविक खाद को बढ़ावा और 50 लाख महिला कृषकों को बीज किट देकर सरकार ने ये दिखा दिया है कि यह केवल वादों की सरकार नहीं बल्कि किसानों के हित के लिए काम करने वाली सरकार है। इस तरह भजनलाल सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। इसके साथ ही ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसानों की बाजार तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की गई। कृषि विभाग, अनुसंधान संस्थाएं और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ये परिवर्तन सीएम श्री शर्मा के अंत्योदय के उस सपने को साकार कर रहा है जिसमें अंतिम व्यक्ति की पीड़ा शासन की पहली प्राथमिकता है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।